नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नाग देवता के दर्शन करवाने जा रहा हूँ जो हमारे हिमगिरी परिक्षेत्र के लम्होता नामक गांव से ऊपर स्थित है। तो इस नाग के बारे में काफ़ी पुरातन कहानियाँ भी हैं और इसका जितना भी विवरण है मैं आज आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरे पास उसी गांव के एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊँगा और इस नाग देवता के बारे में मैं आपको ज़रूर आज इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा-सा यहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ का जो दृश्य है, वो आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मंदिर को। यहाँ की लोकेशन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। ये साथ में कालका माता का मंदिर और ऊपर ये लम्होता की धार है साथ में, जिसको छतरी की धार बोलते हैं। और आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर धार है यहाँ पर। अभी तो हरियाली नहीं है, लेकिन जब हरियाली होती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ये लम्होता और अंदवास की धार है और साथ में यहाँ पर ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये लम्होता गांव है और दूसरी तरफ अंदवास गांव है। ये हमारी हिमगिरी का एरिया ही पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसी एरिया में मेरे भी घर पड़ते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, आज मैं बहुत ऊपर आया हूँ, ऊपर चढ़ाई पर है, बहुत दूर चढ़ाई है और यहाँ की लोकेशन इस प्रकार की है, सुंदर दृश्य। और आप देख सकते हैं कि अभी मौसम बिल्कुल खुश्क है, सर्दी का मौसम है। और बस अब आगे की कहानी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, सिर्फ मैंने ये लोकेशन दिखाई थी अभी। तो दोस्तों, आज मेरे पास मेरे चाचा, मैं चाचा इसलिए कहूँगा, मेरे लिए तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पिता के धर्म भाई, जिसको हम मित्र बोलते हैं, मित्र हैं, मेरे पिता के मित्र हैं। तो मुझे एक और खुशी हो रही है कि मेरे पिता के मित्र और आज मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले चाचा जी, आपको चरण वंदना करता हूं मैं, क्योंकि आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो चाचा जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये नाग देवता जो वो कहाँ से आए थे और यहाँ पर कैसे बस गए? इसका जो मौसाना है वो भदवा से आए खनीबाग को। जी जी। खनीबाग से फिर आए यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी। यहाँ पर जैसे मतलब मैंने सुना है चाचा जी कि ये मतलब गायों का दूध पी जाते थे और किसी और बुढ़िया। बरसाती का काम था। जी जी। ग्वाले से हाँ जी। चीही की, वो अच्छा। ची नगर की जी जी। से ग्वाले से तो इस नगर के एक नरे गुरु थे, इन्होंने बोलते भाने करे। हाँ जी हाँ जी। नरे गुरु थे 50 यानी कि वो मतलब यहाँ पर डंगरों के को चराने के लिए ग्वाले थे। हाँ जी। जी जी। तो जिस टाइम से घरे गांधी सब गाया दूध माल के आने की बोलती कि तू पे ही गांधी। हाँ जी। तो पे दे सुनाते सी तो हैरान हो गए। हाँ। लहरे लगे देना कि भाई क्या है, और मैं न करी ठिकाना 50 जी जी जी। हाँ, इनका कहने का भाव ये है कि जो वो डंगरों के साथ ग्वाली होती थी, वो मतलब जब शाम को घर जाती थी तो गायें जो थी वो दूध नहीं देती थी, क्योंकि उन गायों को ये नाग पी जाता था। हाँ। है तो पता नहीं चलता था कि कैसे मतलब खत्म हो रहा है दूध। हाँ। तो फिर मतलब कैसे पता चला कि ये नाग पी रहा फिर है? आ गई ग्वाली यहाँ जी जी। ले करके गुरा जैसे आली ले कर जाए ना। हाँ जी हाँ जी। इतनी बातें तो ऐसे गा खड़ी गए। जी जी। गा खड़ी गए तो ये नाग देवता है अच्छा जी। मौजूद हो करके बच्चा बन करके तो ये जाते सी। जी जी। जाते जे सी तो लागे प्या गा खड़ी गए। अच्छा, तक बूढ़े तकांद थे। बूढ़े सकान लगे थे ग्वाले। जी जी। ग्वाले से सकान लगे तो फिर से ग्वाली क्या क्या हाथ सोठ से कि आज पकड़ी गया चोर। अच्छा अच्छा। फिर से रोश देते हैं टीर। अच्छा अच्छा। इतना बोलते थे काना नाग।
अच्छा। देवते काने न भूंदे। हाँ, ठीक 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 हैं ठीक। जी। और पता क्या हुआ था, मतलब बुढ़िया छुप गई थी और जैसे ही नाग देवता निकले एक बच्चे का रूप बना करके, और वो गाय का दूध पीने लगे। तो हाँ, वो बुढ़िया चोरी से छुप के देख रही थी। हाँ, उसने मतलब एक ऐसे मतलब डंडा सा लिया और उसको मतलब मारने आ गई और उसकी आंख में लग गया। हाँ, उसके आंख में लगा, तो आंख में लगा तो उसकी जो आंख, तो मतलब वो एक आंख से अंधा हो गया। तो इसीलिए मतलब इसको मतलब इस नाग देवता को काना भी बोलते, काना नाग भी बोलते ना, हैं। देवते काने न भूंदे। हाँ, देवते जो है वो अंधे नहीं होते हैं, काने नहीं होते हैं, लेकिन मतलब उस बुढ़िया की वजह से पर उसकी दक्षा आंख। दी बूढ़ी को। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर नाग जतियाली निकला जी जी। कि हे बूढ़ी, हाँ। तू ऐसे मत सोच दे पी जाता है। अच्छा अच्छा। तुमने ये धाबा लगता तो हाँ। मगबर अच्छा, वरदान मांग तू। वरदान मांग, जी जो जी लेना हो हम देते हैं। जी जी तो बूढ़ी से क्या बोला कि मेरी चीज आषण में पुया, जी जी अब बाया शर हो भैया। जी जी। वो चिहिर से न हाँ जी हाँ ये जी मुँह से चाह दाएं देड़े जी जी जी। कहीं चाह हाँ, वो दूसरे गांव की थी, ये जो हमारी ची पंचायत पड़ती है, ची से थी आहो वो आहो बुढ़िया। हाँ जी अच्छा हाँ अच्छा। जी। तो फिर वरदान मांगा कि मतलब। आषण में पुया हाँ। ते कने पानी नहीं कुया, जी जी मेरी चीज पानी ना नगरांद्र जी ये जी। ओके और पानी ना अब तो वहाँ शर हो। अब बाया शर हो। हाँ, तो वरदान मतलब क्या मांगे पता है उस बुढ़िया ने? उससे वरदान, नाग देवता से वरदान मांगा कि मेरा जो गांव है, मेरी जो पंचायत है, ची पंचायत है, वहाँ पर प्योका ओले भी प्योका प्योका, वहाँ पर ओले कभी नहीं पड़ने चाहिए। और जो सरसों होता है, जो हमारे साग होता है सरसों वाला, वो मतलब बिना बीजे ही हो जाता है वहाँ पर। वो वरदान मांगा। और तीसरा वरदान मांगा था कि मेरे गांव में, मेरी ची गांव में पानी नहीं है और वहाँ पर पानी निकलना चाहिए। तो ये तीनों वरदान अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। मौजूद है। हाँ। मौजूद है। फिर मतलब वो इसके दिए बुढ़िया। हुए जी जी। फिर। जैसे ये सुना अभी बैठी ना माल के जी जी। मर गए तो तैसे फिर क्यों बोलो पेव क्या बे अच्छा, उसने जैसे ही मतलब आ करके लम्होता गांव में ये बात बताई तो वो खत्म हो गई। फिर ऐसा खत्म हो वो खत्म हो गई। ठाकुर है वैसे ना हाँ, नाग नाग देवता ने उसे मना किया था कि ये बात किसी को बताना मत बताना कि नहीं। मैं हाँ यहाँ जी पर नाग आया हूँ। हाँ। तो देखो, आज हम इस नाग देवता की चर्चा कर रहे हैं, इस जयकारा कर रहे हैं कि इनका नाम हो जो है वो पूरी दुनिया में जाए, दुनिया में तो इनकी जय जयकार हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किसने मतलब ये पुजारी कौन बने और कैसे मतलब क्या हुआ? पुजारी जी पहले था कुतबा, जी जी तो से मर गया तो फिर वह बाघ, जी जी। तो बाघ था हमारी फिर अच्छा अच्छा इसके जो केले थे अच्छा। ये मतलब अंदवास से थे या लम्होता थे? लमोतर से लम्होता से थे। लमोतर से बाघ पीछा बेवरा हुआ जी जी लमोते से आदे जी जी। एक ही थी चल तो मतलब बोलते, हमने भी ऐसे बुजुर्गों से ही सुना है कि जब मतलब वो इनके जो चेले होते थे, ये बाघा रामा वगैरह जितने भी हैं, तो बोला एक ही आवाज़ देते थे कि मतलब वर्षा दे, वो तो आ जाती थी। तो आ जाती थी। इतनी मान्यता थी यहाँ पर मतलब। और मैंने सुना है कि एक बार राजा ने भी मतलब कुछ जो चेला था उसको वहाँ पर बांध के रखा था, वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा नहीं, जिस टाइम बांध के रखा था चेला, हाँ जी तो क्या हुआ था, वो दो ही थे औतर थे, जी जी उनके घर में माल था और जी जी भेड़ू था। जी तो जी राजे ने अपने झोटियार जे भूंदे से भेजे जी कि जाओ जहाँ मिलता भेड़ू ले के आना। जी जी भेड़ू जतियाली आना तो ले गए, तो जतियाली से वो चेला घर न से आता, घर ही था तो तकांदा पहले माला धर ख्याल भूंदा, जी जी तो जतियाल तकाना लगा भेड़ू तो नहीं, जी जी। फिर यही था से चल रहा है, तो फिर कोठे चली गई थी, अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि मतलब कोठे फट गई राजा की कोठी के को मतलब आसमानी बिजली पड़ी थी। बिजली। हाँ, हाँ एक तो ही फट मतलब गई इशारे से इशारा किया था उस चेले ने कि मेरे साथ ऐसा हो रहा ऐसा। है। हाँ जी तो इतनी मान्यता है नाग देवता की, इतनी मान्यता थी उस वक्त, और ऐसा इतना मना तना देवता है देवता है ये मतलब। हाँ। तो उसके बाद मैंने सुना है चाचा जी कि यहाँ एक हमारा कुंदी गांव है, कुंदिया वहाँ पर भी मैंने सुना है कि मतलब दिन को मतलब कोई बादल नहीं थे, कुछ नहीं थे, एकदम से ही इतने ओले पड़े थे कि पूरी कुंदी का विनाश हो गया था।
से क्या हुई था से जे चला था जी जी तो सही तक बच्चा सही से वो भरा ले गई से लूण जी जी। साफ और हाँ, या पहले जो पुराने जमाने के थे मतलब नमक वगैरह लाने के लिए भी पठानकोट और शाहपुर जाते थे। शाहपुर, हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी, जी। तो वो वहाँ गए थे। वहाँ गए थे वापसी पन जैसे आलिया कुंदी आए था उस जो बूढ़ा था ना उनके सब बच्चे के साथ जी जी तेनी बोलो कि भाई रोटे तो दिया उसने जी जी तो सब ना जाओ पकौड़े सी कणक जी जी। पकौड़े सी तने खाल पे हो रही थी। तेने खा पे हो रहे थे उन्हें ना कही थी कि ब्यास ना टाइम मेरे 5 मिनट रे तो आस रोटी को देने जी जी एक ही बूढ़ी तो फिर बोलो तो उसने कि भाई हो ना तो चला सातू खिला दें जी जी। सातू ना खिलाई थे रोटियाँ खिलाई रोटियाँ खिलाई। तो त्याले नहीं चले जो नाग का चला था तो नहीं बोलतू कि भाई रोटी धोटे खा कर जो चाल भेर निकला तो वो ढेपो छे कि चलते नहीं पार्टी कोड़े कोड़ी नहीं सुना जी जी तो ते मना क्या कि भाई नहीं नहीं मुँह नहीं रोटी खिलाई तो मुँह कणक न बढ़ाने हाँ बोलो मुँह कणक न बढ़ने जी पर जी तो सुना दे जी जी फिर जो चाल सुनाए पटे पटे हाँ। बाकी समको घोड़े पुजी गई तू तेने खाल बेद काई भी बूढ़ी पाटिया का दान में नहीं पे आसमान से असर पड़ी। आप सुन सकते हैं ये कहानी। अब मैं थोड़ी हिंदी में बताऊंगा कि चाचा जी ने हमें अपनी बोली में बताई है। मतलब एक कोई था वो चेला था, नाम क्या था उनका? कुतबा। कुतबा कुतबा नाम का चेला जो था, साथ में बाघा भी है बाघा भी। और मतलब कुतबा जो थे वो गए थे मतलब नमक वगैरह लाने के लिए भी पुराने ज़माने में पठानकोट शाहपुर जाना पड़ता था। तो उसके बाद जब वो वापसी पैदल आते आते यहाँ हमारे सलूनी के साथ एक गांव है कुंदी, वहाँ पर आए तो उनको भूख लगी थी और साथ में एक छोटा बच्चा भी था, तो उनको भूख लगी थी। तो वहाँ पर जो लोग थे वो अपने कार्य में व्यस्त थे, उनकी मतलब जौ पके हुए थे और वो अपने कार्य में व्यस्त थे। क्या बोलते हैं, हम अपनी बोली में खाड़ बोलते हैं, वो उसकी फंडाई कर रहे थे। तो उसकी फंडाई कर रहे थे तो वो मतलब उन्होंने उस चेले की आनाकानी कर दी कि मना कर दिया कि हमारे पास रोटी नहीं है, अभी तो टाइम नहीं, टाइम वक्त नहीं है हमारे पास। तो वो फिर जो चेला था वो चला गया एक बुढ़िया के पास और बुढ़िया ने बोला कि मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसने फिर डट के खाना खिलाया और उस बच्चे को भी और उस चेले को भी, कुतबे को भी। तो जब वो वापस वहाँ से घर आने लगा तो उसने बुढ़िया को बोला कि माताजी अपने खेत बताओ, आपके खेत कौन कौन से हैं? तो उसने बोला कि नहीं, खेत मैं नहीं बताऊंगी, मैंने आपको खाना खिलाया है, मैं आपसे काम नहीं लूँगी। उसने सोचा कि ये कोई काम करने के लिए बोल रहा है, तो उसने बोला कि मैं काम नहीं करूँगा, ऐसे ही बता दे, मैं कुछ और काम करूँगा। हैं? तो उसने फिर ऐसा बोला कि उस बुढ़िया ने बोला कि ये है मेरे खेत। उसने पूरे खेतों को इशारा किया और एक ही आवाज़ लगाई थी कि हे बड्ढो नागराजा, आज तेरा जो चेला है कुंदी वालों ने भूखा रखा है। है? तो अब इनकी जरा आप खैर ख्वाह करना। तो फिर क्या हुआ था पता? मतलब इतने ओले पड़े थे और बोलते हैं कि उस वक्त वो भी नहीं था, ऊपर बादल वगैरह कुछ नहीं थे, एकदम से मतलब आ गए थे। मतलब बादल भी कहाँ से आए और क्या हुआ, और पूरी कुंदी वालों के जितने जो थी वो सारी समुद्र में पहुंची और नीचे मतलब सेउल नदी में पहुंच गई थी। और सिर्फ वो बुढ़िया के खेत देखो बच गए थे। ऐसा देवता है। हाँ, तो साक्षात मतलब ये प्रदक्ष देते हैं। तो हम भी बड्ढो नागराजा जी को शत शत नमन करते हैं। और चाचा जी, आपसे वार्तालाप हुआ, कहानियाँ तो इनकी बहुत बड़ी है। आपने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की, आप भी पुजारी रहे हैं यहाँ के। अभी भी करते हैं। हाँ, पूजा तो चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय निकाला। और मुझे तो आज बहुत खुशी है कि आप मेरे पिता के मित्र भी हैं। मित्र भी। आपने मतलब मित्री कहाँ की थी? यहाँ अपने घर में ही की थी। आपने मतलब कई बार लौड़ पांगी भी गए थे साथ में मेरे पिता के साथ? एक बार नहीं, 2-3 चक्कर लगाए। तो मतलब देखो, आज मुझे अपने पिता की भी याद आ गई कि अगर वो देखो, ये मेरे चाचा जिंदा हैं तो मेरे पिता नहीं है, लेकिन उनकी छवि मैं आपके अंदर ज़रूर देखता हूँ क्योंकि वो आपके मित्र थे। तो आपने बहुत हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, तो हमारे पास उतना वक्त भी नहीं होता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय बड्ढोनाग राजा। तो अभी आपने मतलब इस मंदिर के बारे में एक पूरी कहानी सुनी और नाग देवता के बारे में पूरी कहानी सुनी। और यहाँ से मतलब ये ऊपर जो चढ़ाई है ये जिसको छतरी की धार बोलते हैं, यहाँ असली मतलब असली नहीं, असली तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पर मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ अगर किया जाए तो एकदम से बारिश हो जाती है। वहाँ पर इस नाग देवता के तीर्थ बोलते हैं हम अपनी बोली में, तीर्थ हैं वो यहाँ पर ऊपर मौजूद हैं। अगर ऊपर पहुँच गए तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। ये बहुत ऊपर है, यहाँ से ये ऊपर। तो एक बार हमने सुना है कि ये मंदिर जो था वो यहाँ मतलब ऊपर यहाँ से ऊपर बर्फ़ आई थी और ये नीचे नाले में पहुँच गया था। तो इसके बारे में भी आपको चाचा जी पता ना कि क्या कैसे हुआ था ये जब बर्फ पे गए ना। हाँ जी, बर्फ तो पड़ी था फिर हेठ गिरा ने। हाँ, तो बोलते हैं कि कुछ राक्षसों का भी इसमें हाथ था। एक 9 हाथ फूल राक्षसों की यहाँ पर मिली थी। यहाँ पर अच्छा 9 हाथ 9 हाथ जूता, यानी कि हम अपनी बोली में उस चीज़ को फूल बोलते हैं। और आप जैसे राक्षसों का जूता बोल सकते हैं हम, वो मिला था। और ये मंदिर जो है वो नीचे पहुंच गया था। मेरे मंदिर तो चला गया, लेकिन जो देवता था ये नाग जी ये यहीं पर था। यहीं पर था। मंदिर तो चला गया, मंदिर तो चला गया ये ऊपर से। और जो देवता है नाग उनकी पिंडी यहीं पर थी, यहीं पर। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं इस नाग देवता के बारे में। तो एक बार मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूं चाचा जी। तो दोस्तों ये है बड्ढोनाग राजा की पिंडी। अंदर जाकर के मैंने फिर ये वीडियो बनाई और ख़ुद भी दर्शन करने के लिए और माथा टेकने के लिए बड्ढोनाग राजा के मंदिर में अंदर चला गया। और काफ़ी कहानियाँ सुनी फिर मैंने चाचा जी से। हम मानते हैं ना तो सर मिलता है मत देवरे, हम मिलता नहीं है ना, ये सर मिलता है हो करते ना। हाँ जी, वो अभी भी ये कुछ छाया करता है। हाँ, क्योंकि दुनिया बदल गई है, अब देवताओं की मान्यता कम रह गई है। यहाँ पर बुज़ुर्ग चाचा जी ने मुझे ये बताया कि अब जो है वो इसकी मान्यता बहुत कम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि देवी देवताओं की मान्यता को हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे पुराने ज़माने से लेकर के हमारे बुज़ुर्गों से लेकर के चली आ रही रीत है, और इस रीत को कभी भी हमें भुलाना नहीं चाहिए और आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो मेरी सभी से यही दरख्वास्त रहेगी कि बड्ढोनाग राजा की मान्यता को भुलाओ मत। अब मैं भी बड्ढोनाग राजा जी के ऊपर एक भजन बनाने जा रहा हूँ, जो जल्द से जल्द ही मैं YouTube पे खुद गा करके चढ़ा दूँगा। तो इसी के साथ जय बड्ढोनाग राजा। और बड्ढोनाग राजा सर्व सुख शांति करना सभी पर। और मैं जल्द ही एक भजन लेकर के हाजिर हो रहा हूँ। तो ऐसा है कि मतलब चाचा जी एक बार मतलब ये ची वाले जो थे वो इसकी पिंडी लेके जा रहे थे कि हमने घर को ले जाने। तो फिर क्या हुआ था? फिर वो यहाँ पर ओरी ले दे चाले पिंडी ले दे छे। हाँ जी, तो अन्य हो जाते थे। अच्छा अच्छा, वापस तो फिर जी जी, तो 3 बार उसने ऐसा किया। तो फिर इनके साथ ऐसा हुआ तो फिर पूरा परदस दे करके तो अनवास गाँव से जो महीने में काम है करे बोलता। हाँ जी हाँ जी, अठियाँ बुझाई थे तो चाले वापस हुई था। अच्छा अच्छा, तो पिंडी लाट दे करे वो पिंडी बने रखो। अच्छा अच्छा। तो ची वाले जो थे वो इसकी पिंडी को लेके जा रहे थे और वहाँ तक लेके गए थे सिर्फ। तो अधिकार हाँ, फिर आगे मतलब वो अंधे हो गए थे। हाँ, तो काफ़ी अच्छी मतलब इन बड्ढोनाग राजा की कहानियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो लोकेशन है मैंने पहले दिखाई कि कितनी अच्छी है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी बड्ढोनाग राजा के साथ काफ़ी पुराना मेरी जो ज़मीन है ये साथ में ही है। ये जो चाचा जी हैं इनके आधार और मेरी आधार लगभग साथ में ही है। और
यहाँ पर मतलब मेरा बचपन बीता है। जब मैं छोटा था, मतलब 2-3 साल का, तो मेरी माँ बोलती थी कि आप मुझे वो यहाँ छोड़ के जाती थी। और ख़ुद यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, पार जो ये जगह है, यहाँ पर वो घास काटने चले जाती थे मेरी माँ, और मुझे यहाँ छोड़ के। तो मैं 2-2 घंटे यहाँ पर अकेला रहता था, 2-3 साल का। तो जय वडो नागराजा, आज मुझे दोबारा आपके दर्शन हुए बड़े दिनों बाद। तो जय वडो नागराजा।